कल रात से राजस्थान के अंदर खलबली मची हुई है, आगजनी और तांडव मचा हुआ है। जानते हैं उसका पूरा सच। राजस्थान राजस्थान का टोंक जिला और टोंक जिले का समरावता गांव ये बना हुआ है कल दोपहर से चर्चा का विषय पूरे देश के अंदर। समरावता गांव की जनसंख्या है लगभग 800-900 लोगों की। 800-900 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव ने ये तय किया कि वो उपचुनाव जो कि कल मतदान होना था, उस मतदान का बहिष्कार करेंगे। मतदान का बहिष्कार कर कर उनका एक ही विषय था कि उन्हें पिछली सरकार ने देवली उपखंड में ट्रांसफर कर दिया था, वो उनियारा उपखंड में आना चाहते हैं। उसके पीछे उनका एक ही कारण था, दूरी का। उनका कहना था कि वर्तमान उपखंड उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन 80-90 किलोमीटर, और जिस उपखंड की वो मांग कर रहे हैं वो उनके ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तकरीबन 10-15 किलोमीटर के आसपास। प्रशासन से उनकी ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी। इसीलिए ग्रामीणों को लगा कि मतदान का समय है, प्रशासन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, प्रशासन से अब मांग की जाएगी तो प्रशासन उनकी बात को सुनेगा। इसीलिए उन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। मतदान का बहिष्कार किया, पर प्रशासन की तरफ से अनुकूल जवाब नहीं आता देख बात पहुंची देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा तक। नरेश मीणा वहां पहुंचे और उसके बाद से जो चीजें शुरू हुई हैं वो अभी तक अंत होने का नाम ले नहीं ले रही हैं। नरेश मीणा वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद में उन्होंने ग्रामीणों से बात करी, जैसा कि उनका कहना है। वहां पहुंचे और उन तक ये बात पहुंची कि वहां पर जो एसडीएम मौजूद हैं वो जबरदस्ती ग्रामीणों से समझाइश किए बिना उन पर उनसे वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये मैसेज नहीं जाए कि ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। वो चुनाव केंद्र पर पहुंचे, वहां पर उनकी झड़प हुई, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद माहौल गर्मा गया वहां पर, और धीरे धीरे करते हुए धीरे धीरे इस घटना का वीडियो सबसे पहले सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, वो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद में थोड़ी देर बाद ही नरेश मीणा समरावता में ही रुके रहे, बाकी वो कहीं नहीं गए, और समरावता से ही उन्होंने शुरू कर दिया फेसबुक लाइव करना, और अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समरावता पहुंचने की वो मांग करने लगे। मतदान खत्म होने के बाद पुलिस जब वहां पर पहुंची नरेश मीणा को पकड़ने, तो बताया जाता है कि संघर्ष दोनों तरफ से हुआ। अब इसके हाँ, आज सुबह जब बात हो रही है वहाँ के लोकल लोगों से, पुलिस प्रशासन अभी किसी से बात नहीं कर रहा है, पर लोकल लोगों से तो उनका एक वर्जन सामने आ रहा है और एक प्रशासन का वर्जन सामने आ रहा है। वहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बर्बरता की, पुलिस प्रशासन ने फायरिंग करी, पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिस प्रशासन ने घर में घुसकर मारपीट करी महिलाओं से, बच्चों से। ये वर्जन वहाँ की औरतों का है, वहाँ के ग्रामीणों का है। एक वर्जन जो प्रशासन का आ रहा है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पत्थरबाजी करी, आगजनी करी, वाहनों में आग लगा दी, पुलिस के वाहनों तक में आग लगा दी। इसीलिए पुलिस को जवाबी कार्रवाई के अंदर चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए जो भी उनको करना था वो उन्होंने किया। ये दो अलग अलग वर्जन हैं, पर दो चीज़ें, ये दो दो अलग वर्जन हैं। अभी सुबह जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, पुलिस फ्लैग मार्च कर चुकी है, शांति बनाने की पूरी प्रक्रिया में है। नरेश मीणा अभी भी फरार हैं, अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं गया है। 60 से 100 लोगों के बीच बताए जा रहे हैं जो पुलिस हिरासत के अंदर हैं। अब उनमें से ग्रामीण कितने हैं और कितने नरेश मीणा के सपोर्टर हैं, वो बात ही बाद में निकल कर आएगी। कोई जनहानि हुई है वो अभी तक कहीं भी कोई न्यूज़ आई नहीं है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कोई खबर हमारे बीच आए भी नहीं। हाँ, माल की हानि हुई है, उसके वीडियोज़ भी सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखा जा सकता है कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है ग्रामीणों को, एक छोटे से विषय पर, एक छोटी सी मांग पर, जिस मांग को बैठकर सुलझाया जा सकता था, उस मांग पर इतना बड़ा अग्निकांड राजस्थान के अंदर हो गया। ये मेरी समझ से परे है। ये तो अब तक जो इस अग्निकांड में हुआ, मैं इसका सच आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ तक जो हुआ, कि किस तरीके से नरेश मीणा पिक्चर में आए और फिर नरेश मीणा अभी
हिरासत में भी नहीं है, वो हिरासत से बाहर हैं, वो कहाँ पर हैं अभी तक किसी को पता नहीं है। समरावता से तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास ही जिला कलेक्ट्रेट है, मतलब कलेक्टर का ऑफिस है। कलेक्टर के दफ्तर से समरावता आने में चुनाव मतदान का दिन था, इसीलिए मुश्किल से 1 से डेढ़ घंटा लगता। कलेक्टर साहिबा अगर आकर समझाती, इतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं माँग रहे थे कि जो कलेक्टर साहिबा सुनकर, समझकर उन्हें समझा नहीं सकती थी। पर अब तक भी उनका रोल इसमें कहाँ है और उनकी मौजूदगी कहाँ है, वो अभी तक कहीं पर भी नज़र नहीं आई है। बात करें पुलिस प्रशासन की, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। उन्होंने उस वक़्त पर जो सही लगा होगा या जो उनको लगा होगा कि ये करना चाहिए, उन्होंने वही किया होगा, इसीलिए उन पर सवाल उठाना तो बेवकूफ़ी भरा होगा। तीसरी चीज़, अगर ये घटना 1 डेढ़ बजे, 2 बजे के आसपास नज़र में आ गई थी कि एसडीएम लेवल के अधिकारी पर किसी ने हाथ उठाया है और वो अभी एमएलए नहीं है, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो पुलिस को चाक-चौबंद तरीके से समय रहते या प्रशासन को समय रहते इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेना चाहिए था, क्योंकि फ़ेसबुक लाइव और सोशल मीडिया का उपयोग कर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए बार-बार कहा जा रहा था। इसे रोका जा सकता था, इसे रोक कर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से रोका भी जा सकता था। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल आपके बीच छोड़कर जाना चाहता हूँ। ये एक सवाल ऐसा है जो मेरा नहीं है, ये एक सवाल ये है कि लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि वर्तमान सरकार को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए या वर्तमान सरकार को डिफेम करने के लिए, मैं हिंदी में भी आपके लिए इसका उच्चारण कर देता हूँ कि वर्तमान सरकार को अस्थिर करने के लिए और बदनाम करने के लिए एक धड़ा है प्रशासनिक अधिकारियों का, जो पूरी तौर से ये कोशिश कर रहा है कि सरकार के दामन पर कोई ना कोई दाग लगे, जिस वजह से पता नहीं उनके कौन से हित हैं, वो सध जाएँगे। और यहाँ पर भी जिस तरीके की सुस्ती हमें नज़र आई, वो फिर इंगित करते हैं कि हाँ, वर्तमान सरकार को एक बार उन अधिकारियों की तरफ नज़र कर लेनी चाहिए, जो सरकार के दामन पर दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी जनहानि की हमें सूचना ना मिले और शांति वहाँ पर कायम हो और अब ये मामला यहीं थम जाए। हम राजस्थान के लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सब लोगों को शांति बनाकर रखनी चाहिए और कानून में भरोसा रखते हुए इंतज़ार करना चाहिए कि ग्रामीणों के साथ हुए अन्याय पर क्या फैसला आता है, प्रशासन के ढीले रवैये पर प्रशासन पर क्या रुख अख्तियार करती है सरकार, इन सब चीज़ों पर का इंतज़ार करना चाहिए और हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद।